ओके, सो हेलो एवरीवन, हाय एंड वेलकम यू ऑल ऑन फिजिक्स अध्ययन। तो आज का जो सेशन है टुडे, मोस्टली वी विल टॉक अबाउट द टेस्ट सीरीज की जो टेस्ट सीरीज तुम लोग दे रहे हो, उनमें तुम लोग को स्पेसिफिक क्या क्या चीजें देखनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज टेस्ट देने के बाद बहुत लोगों के ऐसे रेस्पॉन्स है। अब इंडिविजुअली वन टू वन टॉक करने से अच्छा कि आई विल मेक अ वीडियो एंड अपलोड एंड सो दैट यू कैन ऑल हैव अ कॉमन थिंग कि क्या चीजें मुझे फोकस करनी है, क्या चीजें मुझे इग्नोर करनी है। बिकॉज इस टाइम पे जब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक महीना, मुश्किल से या 2 महीने, 40-45 दिन है, तो इन 40-45 दिन को अगर हम अच्छे से यूज कर देंगे, इसका टाइम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे और क्या चीजें मुझे अभी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, अगर ये सारी चीजें पता है, देन आई कैन डू मच बेटर व्हाट आई कैन एक्सपेक्ट इन 45 डेज। ऐसा भी नहीं कि अभी से तुम स्क्रैच से सारी चीजें शुरू करके बहुत तोप मार लोगे, तो ऐसा भी कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन हम अपना बेस्ट कर सकते हैं कि बचे हुए टाइम में हम कैसे यूटिलाइज करें। और बहुत लोगों का ये ओपिनियन भी है कि अभी टेस्ट देने के बाद, टेस्ट तो चलो हो गए, लेकिन टेस्ट देने के बाद का जो सीन है वो ऐसा है कि टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, डिप्रेशन हो रहा है, अगला टेस्ट देने का मन नहीं है, और साल भर से मेहनत कर रहे हैं लेकिन टेस्ट में 40 में नंबर आ रहे हैं, 3, 4, 5, 10 ऐसे। तो इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए और हमें किन किन चीजों पे फोकस करना चाहिए। बिकॉज आई एम सीइंग कि जो मेन पार्ट है, जो मेन मोटिव है टेस्ट सीरीज का, वो सब लोग मिस कर रहे हो। टेस्ट सब लोग दे रहे हो लेकिन उसका जो मेन मोटिव है वो सब लोग मिस कर रहे हो। तो आई विल हियर टेक 1 minute टू जस्ट अनाउंस द थिंग्स एंड देन आई विल कम बैक टू योर क्वेश्चंस। ओके, तो सबसे पहले क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पे भी अपलोड करूंगा, सो जस्ट एज अ इंफॉर्मेटिव पर्पस की फिजिक्स अध्ययन यानी कि हमारे प्लेटफॉर्म पे इस बार, लास्ट ईयर ये चीजें रह गई थी बट इस बार हम लोगों ने टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट किया है। कैन यू प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ? वंदना, ओके, आई हैव अनम्यूटेड यू। तो इस बार हम लोगों ने फिजिक्स में जैम के पोर्टल पे, फिजिक्स अध्ययन के एप्लीकेशन के पोर्टल पे जैम फिजिक्स के लिए 2022 के लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट किया। लास्ट ईयर ये मेरा प्लान था कि पिछले साल शुरू करें बट नहीं हो पाया था, बट दिस ईयर वी हैव स्टार्टेड। तो दीज आर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर दिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज फॉर आईआईटी जैम फिजिक्स 2022। तो देखो, बहुत ज्यादा टेस्ट देने से या बहुत कम टेस्ट देने से ये डिसाइड नहीं हो जाता है कि आप क्या चीजों पे फोकस कर रहे हो। इट शुड बी लाइक कि तुम उनसे कुछ चीजें सीख रहे हो। तो दैट्स व्हाई आई हैव डिवाइडेड दीज टेस्ट इनटू फ्यू डिफरेंट सेक्शंस। हर एक सेक्शंस का अपना अलग अलग मोटिव है और ये हर जगह तुमको ऐसे सिमिलर ही पैटर्न मिलेगा बिकॉज दीज टेस्ट हैज सम मोटिव। तो जैसे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज आपको 24 से 25 मिलेंगे। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट मतलब जैसे मैकेनिक्स का है तो मैकेनिक्स के जो फुल सिलेबस है उसको 2-3 सब्जेक्ट्स में बांट दो और वो छोटे छोटे सेक्शंस के 1-1 घंटे के टेस्ट दे दो। तो उससे क्या होगा, यू विल अंडरस्टैंड कि इस सेलेक्टिव पोर्शन में मुझे कहाँ पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, कौन सी चीजें मेरी वीक हैं, कौन सी चीजें मेरी कमजोर हैं, क्या चीजें मुझे दोबारा पढ़ना है जाके। तो सब्जेक्ट टेस्ट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड कि तुम्हारी करेंट अंडरस्टैंडिंग किस टॉपिक में वीक है, किस टॉपिक में अच्छी है, उनके लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये छोटे छोटे टेस्ट है तो तुमको बहुत ज्यादा रिवीजन नहीं करना, बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करनी। मैकेनिक्स लिया, 5-6 सब्जेक्ट, 5-6 टॉपिक्स पढ़े एंड एक टेस्ट दिया, देन अगला पढ़ा, अगला टेस्ट दिया। सब्जेक्ट टेस्ट से एक फायदा ये भी है कि तुम सब्जेक्ट टेस्ट से अपना चीजें रिवाइज भी करोगे। जैसे अभी मैं शेड्यूल बताऊंगा तो उसमें एक पर्टिकुलर गैप है, वो गैप क्यों दिया गया था उसका भी इंपॉर्टेंस है। तो जो लोग ऑलरेडी ज्वाइंट है उनको वो चीजें रियलाइज नहीं हुई होंगी, कुछ लोगों को हुई, बट जिनको नहीं हुई है वो भी समझ लें। तो देयर विल बी 24 से 25 ऐसे तुम्हारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट होंगे जो सारे 1 घंटे के लॉन्ग होंगे। तुम कभी भी इनको दे सकते हो। फुल लेंथ टेस्ट में दो तरीके के हैं। एक क्या किया है कि जैसे लेट सपोज मैकेनिक्स है, मैथमेटिकल फिजिक्स है, दो सब्जेक्ट्स का मिला के 3 घंटे का लॉन्ग एग्जाम है। हर एक जगह पे ऐसे सिमिलर ही है, बट मैंने नंबर ऑफ टेस्ट कम ज्यादा इस तरीके से किया है। तो 3 ऐसे फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे जिसमें आपको सातों सब्जेक्ट को एक बार 3 टेस्ट में सातों सब्जेक्ट आएंगे, तो दीज आर मिक्स टेस्ट। उसके बाद 4 से 5 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज आएंगे, वो भी पर्टिकुलर इंटरवल में आएंगे और वही इंटरवल तुम्हारा फाइनल जैम एग्जाम में भी, मतलब ऐसे ही होगा। लेट सपोज एक एग्जाम तुम्हारा जैम का एग्जाम हो 13 को, ठीक है,
तो लेट सपोज एक टेस्ट मिला तुम्हें 8 को, एक टेस्ट मिला तुम्हें 4 को, तो 4 से इसमें 4 डेज का गैप है, इसमें तुम्हें 4 डेज का गैप है, तो जो गैप है दैट विल बी सिमिलर, सो दैट यू डोंट फील कि जो तुम्हारा फाइनल एग्जाम है वो तुम्हारा 10 दिन बाद हो रहा है, लास्ट टेस्ट तुमने 20 दिन पहले दिया था, तो ऐसा कुछ नहीं होना, दैट विल बी इन कॉन्स्टेंट फ्रिक्वेंट इंटरवल में होंगे। सो इन दिस वे यू विल कीप अपडेटिंग योर सेल्फ एंड एक यू विल हैव एन आइडिया कि 3 घंटे बैठ के एग्जाम देना इज अ डिफिकल्ट टास्क, कोई इजी टास्क नहीं है, तो 3 घंटे बैठने की आदत भी लगानी चाहिए। तो जो आदत है वो आई होप ये इन 7 से 8 टेस्ट में लग जाएगी, क्योंकि 3 घंटे नॉन स्टॉप कैसे अपने ब्रेन को ट्रेन करना है कि हम फुल्ली फोकस्ड होके एग्जाम दे सके। और प्लीज मेरी एक सबसे एडवाइस है, इन्हीं के लिए नहीं कि जो यहाँ पे जूम मीटिंग में है या जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सबसे एक एडवाइस है, जब भी आप टेस्ट दे रहे हो ना, सीरियस होके दो। आपके बाद की एनालिसिस बाद में, लेकिन जो 1 घंटे 3 घंटे 2 घंटे बैठ के जो टेस्ट दे रहे हो ना, कोशिश करो कि अगर टेस्ट 1 घंटे का है तो 1 घंटे बैठो, अगर टेस्ट 3 घंटे का है तो 3 घंटे बैठो। वो 3 घंटे बैठने की आदत भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो एग्जाम में 2 घंटे बाद तुम्हारा वो जो सेचुरेशन लेवल है वो आ जाएगा, देन लास्ट के 1 घंटे में कुछ नहीं कर पाओगे। तो अगर एग्जाम में तीनों घंटे सेम कंसंट्रेशन के साथ पूरा पेपर सॉल्व करना है, अच्छे से अपना बेस्ट देना है, तो बैठने की भी आदत डालो। इस ऑनलाइन के जमाने में हमें नहीं पता कि तुम लोग कितनी देर बैठ के अपनी चीजें कर सकते हो, बट अगर बैठने की आदत नहीं है तो 3 घंटे एग्जाम में नहीं बैठ पाओगे, 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे के बाद सेचुरेट हो जाओगे। सो आई होप ये 25 और 7 मतलब 30-35 टेस्ट ऐसे हो जाएंगे, दैट विल गिव यू इनफ रिविजन, मोटिवेशन, तुम कहाँ पे स्टैंड करो, सारी चीजें इन्हीं से पता चल जाएंगी। और इतने टेस्ट आई गेस दैट इज मोर देन इनफ एंड सफिशिएंट कि तुम बाद में फाइनल एग्जाम दो। और एक चीज और, मैं यहाँ पे किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ जो यूट्यूब पे देख लें कि आके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो या करो। अगर तुमने कहीं और भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखा है तो ये जो इस वीडियो का जो अदर हाफ पोर्शन है तुम उसको जरूर देखो। कोई जरूरत नहीं है ज्वाइन करने की, नहीं ज्वाइन करने की, बट अगर नहीं ज्वाइन किया है, यू आर लुकिंग फॉर सम टेस्ट सीरीज, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। और जिस प्राइस पे हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं, आई डोंट थिंक कि एनीवन विल डू दैट। नाउ लेट्स कम टू द मेन टॉपिक कि टेस्ट्स आर अवेलेबल ऑन फिजिक्स अध्ययन एप्लीकेशन, एंड्रॉइड एंड आईएस दोनों में अवेलेबल है। आईएस के लिए तुम मुझसे पूछ सकते हो कि कैसे उसमें लॉग इन करना है, बिकॉज उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है, और इसकी लिंक्स हम लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेस्ट तुम लैपटॉप में भी दे सकते हो, ब्राउजर, क्रोम, सफारी, जिसमें भी देना है हर जगह दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि फोन में दो। एंड आई स्ट्रांगली इनकरेज यू टू टेक ऑन लैपटॉप, बिकॉज क्योंकि फाइनल एग्जाम तुम्हारा डेस्कटॉप लैपटॉप में ही, डेस्कटॉप्स में होना है। ओके, तो टेक ऑन लैपटॉप और यूज वहां पे जो कैलकुलेटर है, वहां का जो टाइमर है उसको देखते रहो। टाइमर देखने से भी एक अलग तरीके का प्रेशर आता है, एक अलग तरीके का स्ट्रेस आता है, तो वो स्ट्रेस भी हमें झेलना है। इन 1 घंटे का टाइमर, 3 घंटे का टाइमर में उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो नहीं, ये भी सारी चीजें हमें यहीं से सीखनी है। बिकॉज ये गलतियां जितनी करनी है अभी इन टेस्ट में कर लो, फाइनल एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए। और रियल टाइम एग्जाम है, लाइक 3 घंटे हैं, तो तुम सबमिट करो या ना करो, वो 3 घंटे बाद अपने आप क्लोज हो जाएगा। सो उसमें कोई वो नहीं है, तो तुमको 3 घंटे में ही एग्जाम देना है, ऐसा नहीं है कि बीच में खाना खाने चले गए, ऐसा कुछ नहीं होगा। टेस्ट देने के बाद यू विल गेट योर सॉल्यूशंस की पर्टिकुलर क्वेश्चन के सॉल्यूशन क्या है, प्लस यू विल ऑल्सो गेट कि कौन से क्वेश्चंस में, कौन से सेक्शन में एक्यूरेसी ज्यादा है, कौन से सेक्शन में, जैसे एनएटी है, एमएसक्यू है, एमसीक्यू, कौन से सेक्शन में मार्क्स कितने ज्यादा, किसमें करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, हाईएस्ट मार्क्स कितने गए हैं, कितनी, कहाँ पे तुम स्टैंड कर रहे हो, और एक्यूरेसी कितनी है तुम्हारी, मतलब अटेम्प्ट टू करेक्ट रेशियो कितना है, एक्यूरेसी। और बाकी जो इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो लेट्स डायरेक्टली कम टू द पॉइंट जिसके लिए ये सेशन है। ओके, सो दिस वाज माय अनाउंसमेंट। जब मैंने चीजें अनाउंस किया था, यू कैन पॉज एंड रीड दिस सेक्शंस। यहाँ पे एक चीज देखो कि ये जब मैंने टेस्ट स्टार्ट किया था तो यहाँ पे ऐसे 5 दिन का गैप था, क्योंकि मुझे पता था मैकेनिक्स को अगर रिवाइज करना है तो इट विल टेक अराउंड 4 to 5 days टू गो थ्रू द होल सिलेबस। तो 5 दिन आप मैकेनिक्स पढ़ो, रिवाइज करो, 3 टेस्ट दो, कंटिन्यूअसली हैं, 3 दिन के टेस्ट हैं, 21, 22, 23 नवंबर, हालांकि डेट निकल गई है, लेकिन जिन लोगों ने ऑलरेडी ज्वाइन किया था उनके लिए मेरा प्लान ये था कि तुम यहाँ पे 3 दिन फुल्ली फोकस्ड होके दो। 1 घंटे का टेस्ट है, 1 घंटे टेस्ट दो, 1 घंटे के लिए एनालिसिस के लिए रखो, 2 घंटे हो गए दिन के, बाकी 8-10 घंटे तुम फिर से जाओ और रिवाइज करो, पढ़ो, अगले दिन फिर टेस्ट दो, अगले दिन फिर टेस्ट दो, सेम प्रोसीजर। फिर यहाँ पे 4-5 दिन का गैप है, उसके बाद फिर 4-5 दिन में ईएमटी रिवाइज करो एंड देन ईएमटी के टेस्ट दो।
फिर मॉडर्न फिजिक्स रिवाइज करो, मॉडर्न फिजिक्स के रेस्ट। यहाँ पे टीएफआर का एग्जाम था इसलिए थोड़ा ये गैप ज्यादा हो गया था, बिकॉज तुमको कुछ और भी चीजें करनी होंगी टीएफआर के प्रीवियस ईयर एंड सो ऑन। बट अभी जो करंट है वो हम लोग यहाँ पे हैं, आज कितनी 18, सो नेक्स्ट विल बी दीज, ये अपलोड होंगे। सो थर्मोडाइनेमिक सॉलिड स्टेट वेव ऑसिलेशन, आई गेस इसमें एक टेस्ट यहाँ पे और ऐड करेंगे, टेस्ट 02, तो एक टेस्ट और इसमें ऐड कर देंगे। सो अभी थर्मोडाइनेमिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, वेव एंड ऑसिलेशंस बचा है। वेव ऑसिलेशन सबसे लास्ट में इसलिए रखा है बिकॉज यूट्यूब पे वेव एंड ऑसिलेशंस का हम लोग लेक्चर्स भी डाल रहे हैं, तो इसीलिए आई होप तब तक मोर और लेस सारे मोस्टली टॉपिक्स कवर अप हो जाएंगे, कुछ बचेंगे छोटे मोटे दैट यू कैन कवर बाय योरसेल्फ आल्सो, तो इसलिए इसको लास्ट में रखा है। बट अगर अभी करना है तो ये थर्मोडायनेमिक सॉलिड स्टेट इनके टेस्ट पे फोकस करना, बिकॉज टेस्ट आर इम्पोर्टेंट। और जो टेस्ट हो चुके हैं, अगर कोई स्टूडेंट अब एनरोल करता है तो टेस्ट जो ये वाले जो हो चुके हैं वो भी उसको मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि ये अवेलेबल नहीं है, दीज आर अवेलेबल। तो जब भी ये टेस्ट आएंगे दे विल बी अवेलेबल। ये कुछ प्रोसेस है कि कैसे आप फोन से लैपटॉप से एक्सेस कर सकते हो, यू कैन स्टॉप एंड रीड।